Everyone, I am Vijay Lakshmi Jaswal, your EVS teacher, and today I am going to explain new chapter in EVS. So everybody take out your EVS book, Green Earth. Okay, students? Students, everybody open page number 74. Now I will explain lesson 15. Chapter name is Safety Rules. बच्चों, इस पार्ट में हम लोग सुरक्षा के नियमों के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Our world is a pleasant place to live, but there are many things which can be dangerous for us. So it is important for us to follow safety rules to avoid accidents. Accidents may happen anywhere and anytime. We can avoid them if we follow certain safety rules, not only on the road but also in the classroom, at home, in the kitchen, in the bathroom, on the staircase, in the closing of doors and windows, in handling sharp objects and electric appliances. बच्चों, हमारा जो संसार है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे हम हर दिन जो काम करते हैं उसमें हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने साथ होने वाली दुर्घटना को रोक सकें. और दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकती हैं. तो इसलिए उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें इन सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है. चाहे हम अपने क्लासरूम में हो, घर में हो, किचन में, बाथरूम में, या कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हों, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऐसे वर्क कर रहे हो, हमें इन सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड्स. पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमें सड़क पर किस तरह की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. नेवर प्ले ऑन द रोड. Always cross the road at zebra crossing. Cross only when the traffic light is green. Always wear helmet on a scooter or a motorcycle. तो बच्चों, हमेशा हमें फुटपाथ से चलना चाहिए सड़क पर. कभी भी सड़कों पर बीच में नहीं खेलना चाहिए. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही हम लोगों को रोड चलना चाहिए, रोड क्रॉस करनी चाहिए. क्रॉस तभी करना चाहिए कहीं रोड को जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन सिग्नल देती है. और हमेशा स्कूटर या बाइक पर हमें हेलमेट लगाकर ही बैठना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड सेफ्टी एट होम. घर पे हमें किस तरह की सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट होम. नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड. बच्चों, हमें किसी भी धारदार चीज़ों के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, चाहे वो चाकू हो, कैंची हो या ब्लेड हो. नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्विचेस विथ वेट हैंड्स. बच्चों, गीले हाथों से कभी भी किसी बिजली के स्विच को या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए. डू नॉट टच हॉट पैंस एंड बॉइलिंग वाटर और मिल्क. कभी भी जलती हुई कढ़ाई को या जलते हुए पानी को या दूध को टच नहीं करना चाहिए. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए बॉइलिंग पैन. और हमेशा आपको बॉइलिंग पैन वगैरह से बचाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट सेफ्टी इन द क्लासरूम. कि अपनी कक्षा में हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम. Do not use a blade or knife for sharpening your pencil. Do not jump on the benches. Do not tear chart papers off school. Do not throw pieces of chalk and paper or anything on other student of the class. बच्चों, हमें कभी भी क्लास में ब्लेड के थ्रू या चाकू के थ्रू अपने पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए. बेंचेस पर से कूदना नहीं चाहिए और स्कूल के चार्ट पेपर को कभी भी फाड़ना नहीं चाहिए. और चौक के पीसेस या किसी भी पेंसिल या कोई भी चीज़ को किसी स्टूडेंट्स के ऊपर क्लास में नहीं फेंकना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. कि खेल के मैदान में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स इन द playground. Never play rough games. Follow the rules of the games when you are playing. Play outdoor games in a park on a playground. Never attack or push any child in
फन। बच्चों जब हमें भी कोई भी रफ गेम नहीं खेलनी चाहिए, और जब हम प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो हमें खेल के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, और जितने भी आउटडोर गेम्स है उसे पार्क या प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। और कभी भी मजाक में किसी भी बच्चे को, अपने किसी भी फ्रेंड को कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, and you should also know if you smell the leakage of gas, do not light a match or electric switch। बच्चों, आपको अगर कभी भी गैस के लीक होने की महक आती है तो उस समय आप लोगों को किसी इलेक्ट्रॉनिक को के स्विच को या माचिस को नहीं जलाना चाहिए। फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर्स अराइव। बच्चों, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो उस वक्त तुरंत हमारे पास डॉक्टर की सहायता या कोई डॉक्टर नहीं पहुंच सकता है। तो उस व्यक्ति को तुरंत उस चोट से राहत देने के लिए जो हम चिकित्सा देते हैं उसे हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। ओके स्टूडेंट्स, so students, you can see the first aid box in this picture also. Students, read this chapter again and again and follow all the safety rules. Okay students, try to do exercise work yourself. Okay, thank you.